जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और उनके साथियों ने अनिश्चितकाल तक अनशन शुरू कर दिया। दिल्ली सीमा पर हिरासत में लिए जाने के बाद वांगचुक और अन्य लोगों ने मंगलवार को उन पुलिस थानों पर अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया जहां उन्हें रखा गया। इन लोगों को उस समय हिरासत में लिया गया जब वे दिल्ली के लिए छठी अनुसूची में दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर राजधानी की ओर मार्च कर रहे थे। वांगचुक 1 महीने पहले लेह से शुरू हुई दिल्ली चलो पदयात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्हें और लद्दाख के करीब 120 लोगों को सोमवार को हिरासत में लिया गया। नमस्कार जूले, मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस बस से जिससे हम पंजाब से दिल्ली जा रहे हैं। रास्ते में हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस के बहुत सारे गाड़ियाँ हमें एस्कॉर्ट कर रही थी, मगर जैसे जैसे हम दिल्ली की तरफ पहुंच रहे हैं लग ऐसा रहा है कि वो एस्कॉर्ट नहीं बल्कि हमें वो एक तरह का डिटेन कर रहे हैं या अरेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सारे बसों में, खासकर हमारे बस में 2 पुलिस ऑफिसर्स आए हुए हैं और बताया ये जा रहा है कि दिल्ली के बॉर्डर पर लगभग 1000 की पुलिस फोर्स तैनात की गई है और सारे लेन्स को मिलाकर एक किया गया है और इसीलिए बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम है यहाँ पर। वैसे ही हमें बताया गया कि लद्दाख भवन, जहाँ पर लद्दाख के नेता ठहरे हैं, उन्हें बैरिकेड करके एक तरह का हाउस अरेस्ट किया गया है और जो लद्दाख के स्टूडेंट्स दिल्ली में हैं, जिस मोहल्ले में या इलाके में हैं, वहाँ भी बैरिकेड्स किए गए हैं। तो हमें शायद डिटेन किया जाएगा। इसके बाद मैं आपको वीडियोस भेज पाऊँ या ना पाऊँ, ये सोचकर मैं बस में से ही ये वीडियो भेज रहा हूँ। इससे पहले, कुछ देर पहले एक नोटिफिकेशन दिल्ली पुलिस कमिश्नर से आया जिसमें कि उन्होंने सेंट्रल और नॉर्थ दिल्ली पूरे में एक ऑर्डर लगाया जो कि सेक्शन 144 जैसा ही है, नाम कुछ और है, जिसके अंतर्गत 5 आदमी से ज़्यादा जुट नहीं सकते हैं 30 तारीख से 6 अक्टूबर तक। तो लगता है कि ये जो पद यात्रा है उसको वो नहीं होने देना चाहते हैं। हालांकि ये बिल्कुल पीसफुल था, इस पे रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है और इसके बाद हमें डिटेन किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा, कहाँ ले जाएंगे कुछ पता नहीं है। तो ये मैं वीडियो अभी आपके लिए बना के रख रहा हूँ। आप लोग इसके बाद शायद समाचार में सुनेंगे क्या हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। हौसले फिर भी बुलंद हैं क्योंकि देश हमारे साथ है, सच्चाई हमारे साथ है और सच्चाई की ही जीत होगी। जय हिंद। पदयात्रा का आयोजन लेह एपेक्स बॉडी की ओर से किया गया था, जो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ मिलकर पिछले 4 साल से लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा दिए जाने और इसे संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने, लद्दाख के लिए लोकसभा आयोग के साथ ही जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने और लेह और करगिल जिलों के लिए अलग लोकसभा सीटों की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने सोनम वांगचुक को दिल्ली के बॉर्डर पर गिरफ्तार कर लिया है। कौन है सोनम वांगचुक? आप तो जानते ही हैं, लद्दाख में रहते हैं। पूरे देश का उन्होंने खूब मान सम्मान बढ़ाया है। उनके इनोवेशंस, उनके एजुकेशन के आइडियाज़, समाज के लिए उनके आइडियाज़, पर्यावरण के लिए उनके काम, उससे पूरा देश लाभान्वित हो रहा है, सारी दुनिया लाभान्वित हो रही है। वो आदमी अपने कुछ लद्दाख के एमिनेंट लोगों को लेके, जिसमें वहाँ के सोशल वर्कर हैं, जिसमें वहाँ के आर्मी के रिटायर्ड लोग हैं, जिसमें वहाँ के समाज के लोग हैं अन्य वर्गों से, उनको लेकर आज दिल्ली बॉर्डर पे पहुँचे। उनका इरादा था कि 2 अक्टूबर को बापू के सानिध्य में बैठ के लद्दाख की स्थिति पे चर्चा करेंगे। सोनम वांगचुक की हिरासत के खिलाफ करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी लेह की ओर से लद्दाख बंद बुलाया गया। तस्वीरों में बंद का असर भी दिख रहा है, जहां बाजार पूरी तरह से बंद है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से मिलने बबना पुलिस स्टेशन पहुंची। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लद्दाख के लोग राज्य का दर्जा चाहते हैं। बापू की समाधि के दर्शन करने जा रहे सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। लद्दाख के 150 लोगों के साथ
एक शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली आ रहे हैं, लद्दाख के लोगों की आवाज उठाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए शांतिपूर्ण पदयात्रा में आ रहे सोनम वांगचुक जी को दिल्ली बॉर्डर से गिरफ्तार कर न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार वांगचुक और उनके साथ आए लोगों को निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के लिए दिल्ली सीमा पर हिरासत में लिया गया और उन्हें बवाना, नरेला इंडस्ट्रियल एरिया और अलीपुर सहित अलग अलग पुलिस थानों में ले जाया गया। अधिकारी ने कहा, हम उन्हें वापस जाने के लिए समझाने की कोशिश की क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में भारत न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 163 लागू है, जिसमें 5 या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाती है, लेकिन वे अड़े रहे।